नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 12 परमाणु और इसका अभ्यास क्रमांक है 4। दिया गया है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतर किसी परमाणु के दो ऊर्जा स्तरों को पृथक कर देता है। उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर से निम्न स्तर में संक्रमण करता है। तो यहां पर जो ऊर्जा का अंतराल दिया हुआ है, अगर इसको हम डेल ई से प्रकट कर दें तो डेल ई का मान है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप चाहें तो इसे जूल में व्यक्त कर दें तो डेल ई बराबर हो जाएगा 2.3 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 जूल। इतना ऊर्जा अंतराल है और जब ये संक्रमण होता है तो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होती है और हमें उस विकिरण की आवृत्ति ज्ञात करना है। तो यहां पर डेल ई का मान h न्यू के तुल्य होगा। न्यू आवृत्ति है और h प्लैंक नियतांक है, तो न्यू बराबर हो जाएगा डेल ई अपॉन एच। आप मान रख सकते हैं डेल ई का 2.3 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 और h का मान प्लैंक स्थिरांक है, इसका मान 6.62 गुणित 10 की घात माइनस 34 है। इसको हल करके हम न्यू के मान की गणना कर सकते हैं और ये मान प्राप्त होता है 5.56 गुणित 10 की घात 14 हर्ट्ज। ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 12 परमाणु और इसका अभ्यास क्रमांक है 5। दिया गया है हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कुल ऊर्जा का मान अगर हम टोटल एनर्जी से व्यक्त कर रहे हैं तो इसका मान है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं क्या होगी, यानी कि हमें बताना है कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा। इन दोनों ऊर्जाओं के मान हमें बताना है। तो एक तो हम जानते हैं कि कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी जो है ये इन दोनों ऊर्जाओं के योग के बराबर है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का योग हमें मालूम है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। अब आइए देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का व्यंजक यदि लिखा जाए तो वह होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपॉन 2r। ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए है गतिज ऊर्जा का व्यंजक। और इसी प्रकार से यदि स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक की हम बात करें तो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपॉन r। और चूंकि बॉन्ड स्टेज में है इसलिए स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। तो ये दोनों व्यंजक हमने लिखे हैं गतिज ऊर्जा के लिए और स्थितिज ऊर्जा के लिए। और यदि इसी के साथ में हम कुल ऊर्जा की भी बात कर लें तो कुल ऊर्जा का व्यंजक क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपॉन 2r। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई अपॉन 2r बचेगा। अब आप देखिए टोटल ऊर्जा हमें दी हुई है और उसका मान है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां से हमें संकेत मिलता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपॉन 2r का मान है 13.6। संख्यात्मक मान की हम बात कर रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपॉन 2r का संख्यात्मक मान 13.6 है। जो गतिज ऊर्जा है उसका व्यंजक है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो इसका मतलब यह हुआ कि गतिज ऊर्जा का संख्यात्मक मान भी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखिएगा गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं होती है। अब यदि हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपॉन r है, जबकि ये ई स्क्वायर अपॉन 2r है। ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका दोगुना मान है ये। तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 2 गुणित 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको हम लिखें हल करके तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 27.2
पर ये ऋण चिन्ह के साथ होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि परमाणु बंधन अवस्था में रहता है तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ में। तो ये हमारा पहला उत्तर है और ये हमारा दूसरा उत्तर है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 12 परमाणु और इसका अभ्यास क्रमांक है 6। निम्नतम अवस्था में विद्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु एक फोटोन को अवशोषित करता है जो इसे n बराबर 4 स्तर तक उत्तेजित कर देता है। फोटोन की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति ज्ञात करो। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा यदि हम E1 से प्रकट करें तो उसका मान होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उस पर एक फोटोन आपतित हुआ और उसे चौथी स्तर तक उत्तेजित कर देता है, यानी कि वो यहां से E2 अवस्था में उसको लेकर जाता है। वहां उसकी ऊर्जा हो जाएगी -13.6 बटे n वर्ग। ये nवीं कक्षा के लिए हमारा व्यंजक है और यदि n बराबर 4 है तो फिर E4 लिख देते हैं इसे हम, और ये हो जाएगा -13.6 बटे 4 चौक 16। तो इतनी ऊर्जा हो जाएगी उसकी। तो फोटोन की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति ज्ञात करना है। यहां समीकरण लिख देते हैं E4 बराबर E1 माइनस E1 प्लस डेल E। डेल E माना कि फोटोन की ऊर्जा है, तो डेल E बराबर हो जाएगा E4 माइनस E1। E4 का मान है -13.6 बटे 16 और माइनस माइनस प्लस 13.6। तो इस प्रकार से आपतित होने वाले फोटोन की ऊर्जा हमें मालूम पड़ती है कि जो फोटोन आ रहा है वो कितनी ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो उस फोटोन की ऊर्जा 12.75 डेल ई बराबर 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हम इसे जूल में प्रकट कर देते हैं तो डेल ई का मान प्राप्त होता है 20.4 गुणित 10 की घात -19 जूल। इतनी ऊर्जा के साथ फोटोन आपतित हुआ तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? समीकरण का उपयोग करेंगे। डेल ई बराबर एच न्यू, एच प्लैंक नियतांक है, न्यू आवृत्ति है, तो न्यू बराबर डेल ई यानी कि 20.4 गुणित 10 की घात -19 और एच प्लैंक नियतांक का मान 6.62 गुणित 10 की घात -34। इन सबको हल करेंगे और न्यू के मान की गणना कर लेंगे तो ये मान प्राप्त होता है 3.08 गुणित 10 की घात 15 हर्ट्ज। ये हमारा पहला वाला उत्तर है। अब दूसरा उत्तर में हमें तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है, तो तरंगदैर्घ्य को भी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। लैम्डा बराबर c अपॉन न्यू। c विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल, इसका मान होता है 3 गुणित 10 की घात 8 और न्यू का मान हमने अभी निकाल लिया है 3.08 गुणित 10 की घात 15। तो इस प्रकार से इसे हल करेंगे और लैम्डा का मान प्राप्त हो जाएगा 9.74 गुणित 10 की घात -8 मीटर। ये हमारा दूसरा वाला उत्तर है। धन्यवाद।